हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ में मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 6 पार्ट हैं। स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर है 36/100, 1/11, इन सबको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन की काइंड्स। सबसे पहले करते हैं 36/100। 36 को 100 से डिवाइड करना है। अब 100 बड़ा है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट्स लगाकर जीरो लेंगे। अब 100 3 का 300, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया। माइनस किया 60, फिर अगेन 1 जीरो लेंगे, अभी भी 100 नहीं आ सकता। 106 का 600, और दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, जीरो। अब जो इन पे जो कमेंट करेंगे, मतलब बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन, ये है इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आ गया तो लिखना इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि जो इसके डेसिमल्स हैं वो रुक गए हैं। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका 1/11। 1 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे। 11 बड़ा है, इसके नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हमें एक जीरो लेनी पड़ेगी और यहाँ पर पॉइंट्स। और उसके बाद अभी भी 11 इसके नीचे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 11 10 से बड़ा है, तो एक और जीरो चाहिए। अगर एक और जीरो लेते हैं तो यहाँ पे भी जीरो लिखनी होती है। अब 11 9 का आ गया 99। 100 में से 99 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो वही स्टेप चलता रहेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया था तो लास्ट में भी हमारा 1 आ गया। इसका मतलब इसके जो डेसिमल है वो रिपीटेड है। हम इसे करके भी देख लेते हैं। एक जीरो तो हम लगा सकते होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, लेकिन अभी भी 11 नहीं लिख सकते, तो एक जीरो और अगर लेते हैं तो यहाँ पे भी जीरो लगानी पड़ेगी। फिर 11 9 का 99 होता है, 11 9 का, और फिर 1 आ गया। यानी कि बार बार वही पोजीशन आ रही है, जिसे हम लिख सकते हैं 0.09। अगर अक्षर रिपीटेड हो तो उन पे बार डाल दो, बार बार 0909 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका जो आंसर है, नीचे जीरो नहीं है रिमाइंडर, और रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब वो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल 0909। अब करते हैं नेक्स्ट। थर्ड जो पार्ट है इसका वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सोल्व करेंगे। पहले 8 4 का 32, 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया 32, और 1 प्लस करेंगे 33, 33/8। अब इसे सोल्व करेंगे 33 और यहाँ पर 8। अब कितने 8 का लिखेंगे, यहाँ पर 4, 4 8 का 32, माइनस करेंगे 33 में से, आपस में लेस होंगे तो क्या आ गया, 1। अब आगे कोई डिजिट्स हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जीरो लगाते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पॉइंट लगाना होगा। अब 8 1 का 8, और इसको लेस करेंगे तो आ गया 2। अब यहाँ पे भी जीरो लगानी होगी। अब 8 2 का 16, तो लेस करने के बाद आ गया 4। यहाँ पे भी जीरो लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा 8 5 का 40। अब जो हमारा रिमाइंडर आता है वो आता है जीरो। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो हम लिखेंगे कि इसका जो डेसिमल है इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग बोलेंगे क्योंकि जो इसका रिमाइंडर जीरो है, तो इसके क्या आंसर है 4.125। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ पार्ट है इसका 3/13। तो 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 तो इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि 13 बड़ा है, तो यहाँ पर हमें क्या लेनी पड़ेगी,
यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट्स, और 13 2 का 26, इसको लेस करते हैं तो 4 आएगा, फिर अगेन 0, फिर 13 3 का 39, 39 को 40 में से 39 है, 39 को 40 में से लेस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 लगाते हैं यहाँ पे। एक 0 तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी 13 बड़ा है, अगर एक एक्स्ट्रा 0 लगानी पड़े तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। अब 13 7 का 91 आएगा, यहाँ पर 13 7 का 91, इसमें से 100 में से 91 लेस किया तो क्या आएगा 9। अब यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 13 6 का 78, 13 6 का 78, अब उसको भी लेस किया तो क्या आया 12 आएगा। इसके साथ भी 0 लगाएंगे और 13 9 का 170, और लेस करने के बाद क्या आ गया 3। यहाँ पर लेस करने के बाद हम यहाँ लिख देते स्पेस कम है, 3 आ गया। कहने का मतलब सम जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच गया। हम 3 को डिवाइड कर रहे थे और अगेन यहाँ पे नीचे 3 बच रहा है, तो इसलिए इसका कमेंट हम लिखेंगे कि ये है इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा, क्योंकि आगे दोबारा 3 आएगा तो मतलब ये डेसिमल्स जो हैं वो आते रहेंगे, और रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब वही रिपीट होंगे जो पहले डेसिमल आए हैं। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से 5th पार्ट में 2/11, जब 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता 0.18, यानी कि जो रिमाइंडर है वो अगेन 2 आ जाता है। 2 से स्टार्ट किया था और रिमाइंडर अगेन 2 आ गया, तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नेक्स्ट सम है इसमें जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 0 बचता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे लिखते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।